हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार। ये अलंकार चैप्टर जो है ये क्लास 10वीं के लिए भी है और 12वीं के लिए भी है। और आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इस अलंकार से कुल मिला के बात करें तो 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको 2 तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये बताओ, दोनों तस्वीर में सुंदर कौन दिख रही है? सर, दोनों तस्वीर में ना हमको सुंदर तो ये दिख रही है और सुंदर नहीं दिख रही है। तो सर जी, हमको ये सुंदर नहीं दिख रही है। सर, इसका वजह क्या है? सर, वजह यही है कि इस तस्वीर में देख रहे हैं कि इस तस्वीर में यह जो एक स्त्री है ये बहुत ही मेकअप की है। हाँ गुरुजी, हाँ सर जी। और देखते हैं सर, ये कान में पहनी है, लिपस्टिक लगाई है, उसके बाद टीका भी लगाई है, बिंदी तो चलो टीका लगाई है। सर, गले में हार भी दिख रहा है। सर, ये सब गहना जेवर पहनी है, इसलिए सुंदर दिख रही है। हाँ मेरे प्यारे साथियों, सुंदर दिखने के लिए जिस प्रकार से स्त्री क्या करती है, गहना जेवर और मेकअप करती है, उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। चलो मित्रों, इसका परिभाषा पे देखते हैं एक बार और अर्थ पे देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो अलंकार जो है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। बता क्या होता है? सर जी, इसका शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। हाँ साथियों, आभूषण होता है या गहना होता है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक अलम, एक कार। अलम का मतलब भूषण या आभूषण या गहने, और कार मतलब सुसज्जित करने वाला। बहुत बढ़िया सर जी। इसका परिभाषा क्या होता है? तो देखिए, परिभाषा क्या होता है? परिभाषा होता है वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे एक स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहना जेवर का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से हम काव्य में शब्दों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर जी, आई बात समझ में। अलंकार का मुख्यतः कितना प्रकार होता है मित्रों? तो अलंकार का मुख्यतः 2 प्रकार होता है। अगर आपसे पूछे अलंकार का कितना भेद होता है, तो याद रखना मुख्यतः अलंकार का 2 भेद होता है। एक सर शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। सर शब्दालंकार मतलब शब्द लग करके अलंकार बनेगा। मतलब यदि काव्य में शब्द के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और यदि शब्द के अर्थ के अनुसार यदि सब काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। सर जी, इनका परिभाषा कैसे लिखा जाता है? तो चलो गुरुजी, इसका परिभाषा पढ़ दें फटाफट। देखो, परिभाषा यहाँ लिखा गया है। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं। परिभाषा मायने नहीं रखती है। सर, इसका प्रकार कितना होता है? तो मित्रों, इसका प्रकार तो ढेर सारा होता है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए 2 ही प्रकार फेमस है। एक का नाम है अनुप्रास अलंकार और एक का नाम है यमक अलंकार। तो सर, आप हमको बता दो अनुप्रास अलंकार क्या होता है। चलो साथियों, अनुप्रास अलंकार पे अपन लोग पढ़ते हैं। तो ये अभी पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। चलो, अनु मतलब होता है बार बार। क्या होता है? बार बार। यदि पूछे अनु मतलब क्या होता है, सर अनु मतलब होता है बार बार। अनु मतलब क्या होता है? बार बार होता है। क्या होता है? बार बार होता है अनु मतलब। चलो, और प्रास मतलब होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। मतलब सर, यदि वर्ण बार बार आएगा तो उसे ही कहेंगे अनुप्रास अलंकार। बताओ मित्रों, क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। चलो, इसका देखते हैं उदाहरण वगैरह। सर, उदाहरण क्या है? उदाहरण है, चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अगर आप गौर से देखोगे, सभी में चौ चौक की क्या हो रही है बताओ? आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, तो इसे ही कहेंगे अनुप्रास अलंकार।
तो मित्रों इसका कुछ और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, देखते हैं और एग्जाम्पल में क्या है। एग्जाम्पल में देख लो भाई, अच्छा ये तो यमक का निकल गया भाई, अनुप्रास का, ये देखो एग्जाम्पल। अरे भाई क्या हो गया भाई, नहीं मिल रहा है का, चलो, अरे क्या हो रहा है यार, यहाँ पे अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है। जैसे है एग्जाम्पल है, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल आपको ये वाला जो इसको घेर रहे हैं अपन लोग, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। देखो अगर सब में देखेंगे तो सब में ना आपको रेड रेड दिख रहा होगा, ये सब में तो का आवृत्ति हो रहा है, इसे ही कहेंगे मेरे भाई अनुप्रास अलंकार। क्या बोलेंगे? अनुप्रास अलंकार। बाकी सब एग्जाम्पल में देखना कि एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, जब एक ही वर्ण बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलो मित्रों आगे पढ़ते हैं अपन यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार के बारे में, सर यमक का मतलब क्या होता है? तो याद रखना यमक का मतलब होता है भाई यमक। यमक का मतलब क्या होता है? तो यमक का मतलब होता है बार बार। क्या होता है? बार बार। यमक का मतलब क्या होता है? सर बार बार होता है। यमक का मतलब क्या होता है? बार बार होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं बार बार। अरे भाई ये गाढ़ा हो गया, सॉरी 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 सॉरी, यमक मतलब बार बार नहीं होता है भाई, यमक मतलब बार बार नहीं, यमक मतलब बार बार नहीं होता है मित्र, मित्र मित्र, यमक मतलब बार बार नहीं होता है। यमक का मतलब होता है जुड़वा। क्या होता है? जुड़वा। यमक का मतलब होता है जुड़वा। यमक का मतलब होता है जुड़वा, मतलब दूगो। क्या गो? दूगो। यमक मतलब क्या होता है? जुड़वा होता है। मतलब यदि दो शब्द आए, यदि दो शब्द आए और दोनों का अलग अलग अर्थ हो उसे कहते हैं यमक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है अर्थ अलग अलग हो लेकिन दो भिन्न भिन्न शब्द आए, मतलब दो अलग एक ही शब्द आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे कहते हैं यमक अलंकार कहते हैं। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ दो बार आ रहा है घटा। एक घटा मतलब बादल, ठीक, एक घटा मतलब कम। बताओ, एक मतलब बादल, एक मतलब कम। तो इस दोनों घटा का जो मतलब है ना मेरे भाई अलग अलग आ रहा है, इसे ही कहते हैं यमक अलंकार। इसका और एग्जाम्पल पढ़ लो एक बार, ये और एग्जाम्पल है यहाँ पर। देखो, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। चलो यहाँ बेनी दो आ रहा है, दो बार आ रहा है। एक बेनी का मतलब होता है, एक बेनी का मतलब होता है मेरे मित्र, क्या होता है बताओ? कवि का नाम है। किसका नाम है? कवि का नाम है। बताओ किसका नाम है? कवि का नाम है। और एक का अर्थ होता है चोटी। एक का अर्थ क्या होता है? चोटी। मेरे भाई आई बात समझ में? बोलो आई बात समझ में? इसका बाकी एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया, आप इसे पढ़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, और एग्जाम्पल यहाँ भी देख लो। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए, जो खाए बोराए जो पाए बोराए। भाई ये देखो, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए। एक कनक मतलब होता है सोना और एक कनक का होता है धतूरा। भाई एक ही शब्द दो बार आ रहा है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसे ही कहते हैं यमक। यमक अलंकार। बोलो कोई दिक्कत? ना सर जी कोई दिक्कत नहीं है। एक 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 और बताते हैं, ठीक। एक गजल है, सुनना, ठीक, यहाँ लिखे नहीं है, गजल सुनना। एक बेवफा के, ऐसे कुछ है यार भूल रहे हैं, हाँ। एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम के कसम मरहम ना मिला, मरहम के जगह मरहम गए। बताओ, यहाँ मरहम कितना बार शब्द आया? एक मरहम, ठीक, दवाई वाला मरहम। अरे है ही नहीं है, तो ये हो गया। इसमें भी अलंकार है। कौन अलंकार है? सर यमक अलंकार है। चलो मित्र आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं अर्थालंकार। और अर्थालंकार का सबसे पहला आता है उपमा अलंकार। क्या आता है? उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार में हम विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। बताओ क्या विशेषता बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। सीधा बात करें भाई, तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। जैसे एक मैडम, यहाँ देख लो मेरे भाई, एक मैडम है, ठीक। यहाँ एक बना देते हैं
कोई और बना देते हैं। लो भाई, यहाँ बन गया एगो। ठीक, अब इन दोनों के बीच हम तुलना करेंगे। ये भूटा है, ये देखो कोट पहनी है। तो तुलना जब भी करेंगे तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। चलो गुरुजी इसका परिभाषा दे दो एक बार। तो यहाँ देख लो परिभाषा लिखा है, पढ़ लो परिभाषा। तुलना करते हैं उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार का 4 अंग होता है। उपमेय, उपमा, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना करते हैं। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना करते हैं। साधारण धर्म क्या होता है? समान गुण या विशेषता वाला को साधारण धर्म कहते हैं। वाचक क्या होता है? जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है। इसमें क्या सब होता है? सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरीस के समान, ये आदि शब्द आता है इसमें, वाचक शब्द कहलाता है। सर इसका एग्जाम्पल बता दो फटाफट, एग्जाम्पल बता दो फटाफट। चलो एग्जाम्पल पढ़ लेते अपन फटाफट। उपमा अलंकार का एग्जाम्पल है, कर कमल सो कमल है, कोमल है। कर कमल सो कोमल है। थोड़ा अपन पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलो क्या लिखा है? कर कमल सा कोमल है। कर मतलब होता है हाथ, कर मतलब होता है हाथ, और कोमल मतलब एक कोमल हो गया। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हाथ की तुलना कर रहे हैं, कि हाथ की तुलना कर रहे हैं। हाथ को कमल के समान कोमल बताया गया है। हाथ को कमल के समान कोमल बताया गया है, कि हाथ मेरा क्या है? कोमल है। किसके समान कोमल है मेरे भाई? कमल के समान है। तो यहाँ पे कर मतलब हाथ, हाथ हो गया। उपमेय, कमल उपमान हो गया। साधारण धर्म किससे कोमल हो गया, कोमल के समान बता रहे हैं। और जो यहाँ लगा वाचक शब्द को होता है, यहाँ आपका एग्जाम्पल लिखा है, नील गगन सा शांत हृदय था शांत हृदय था रो रहा। ठीक, एग्जाम्पल पढ़ लो, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा। चलो भाई इसका और एग्जाम्पल है यहाँ पे, और एग्जाम्पल है, देख लो एग्जाम्पल, देख लो एक बार, पढ़ लेना इसको। चलो आगे बढ़ते अपन लोग। अब चलते रूपक अलंकार। रूपक अलंकार भाई, रूपक अलंकार। अगर आपके सामने दूगो आ जाए, दूगो कोई आपकी आ जाए, ठीक है, और सेम पूरा सेम टू सेम कपड़ा उपड़ा पहन का आ जाए, एकदम ट्विन है, ट्विन मतलब सेम टू सेम है, और अंतर नहीं कर पाओगे कौन किसकी वाली है। अच्छा हटाओ, जुड़वा वाला का ब्याह होता है, तो दोनों का ब्याह हुआ, दोनों का शक्ल एक जैसा है, तो उसकी पत्नी अंतर नहीं कर पाएगी कौन ककड़ वाला है न है। तो जब भी हम अंतर नहीं कर पाते हैं, ठीक, उपमा और उपमेय में, उसे कहते हैं रूपक अलंकार। क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखो बहुत बड़ा लिखा है, बहुत बड़ा लिखा है, तो बोल रहा है रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब बताया जा रहा है कि मैया मैंने चांद खिलौना लाया हूँ। ये नहीं बोल रहा है कि चंद्रमा जैसा खिलौना लाया हूँ, बल्कि चांद खिलौना लाया हूँ। इसे ही कहते हैं रूपक अलंकार। इनका कुछ एग्जाम्पल मेरे भाई आप यहाँ पढ़ सकते हो, कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया है, ठीक, पढ़ लो इसको। और कुछ एग्जाम्पल मेरे भाई यहाँ भी दिया है, यहाँ भी पढ़ लो, ठीक, सब उसका नीचे में उसका अर्थ भी लिखा है। चलो हम बढ़ते हैं फिर आगे। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके, बढ़ा चढ़ा करके होता है ना, कि बढ़ा चढ़ा कर कही गई बातें, एकदम तेल मसाला, ठीक, सब कुछ लगा लगा करके और बढ़ाना, बात को और बढ़ाना। अरे समझो बड़ाई करना, एकदम बड़ाई करना। तो अगर बड़ाई करने वाला बात आए तो उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। चलो सर जी इसका परिभाषा तो बता दिए, एग्जाम्पल भी बता दीजिए। एग्जाम्पल है, देखो आगे एग्जाम्पल में यही है का, यही है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे नदी था बहुत बड़ा, आखिर घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। राणा ने इतना सोचा ही था कि उसका चेतक नामक घोड़ा उस पार पहुंच गया। बताओ बढ़ा चढ़ा कर कहा है कि नहीं कहा है? नदी के इस पार है, ठीक, घोड़ा कैसे उस पार जाएगा,
राणा इतना सोचा ही था कि उसका घोड़ा चल गया नदी के उस पार। तो इसे ही बोलते हैं बढ़ा चढ़ा कर कही गई बातें अतिशयोक्ति कहलाता है। इनका कुछ एग्जाम्पल भाई मेरे और देख लो, कुछ एग्जाम्पल यहाँ भी लिखा है, देख रहे हो एग्जाम्पल? चलो देख लिया एग्जाम्पल, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये का मानवीकरण, हाँ मानवीकरण अलंकार। अब इसमें क्या होगा कि अगर निर्जीव वस्तु को सजीव बना दिया जाए, मतलब निर्जीव वस्तु में हम क्या करें, एक सजीव की तरह कल्पना करें, उसे ही कहते हैं मानवीकरण अलंकार। कोई निर्जीव वस्तु है, कोई मान लो निर्जीव वस्तु है, कोई निर्जीव क्या है वस्तु है, उसको हम क्या करें सजीव वस्तु की तरह समझ ले, सजीव वस्तु की तरह समझ ले, तो उसे कहते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। सर जी इसका एग्जाम्पल बताओ पहले फटाफट। चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देख लो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब बताओ क्या बोल रहा है, फूल हंसेगा और उसका जो कली है मुस्कुराएगा। भाई ऐसा संभव है? बोलो मित्रों, दोस्तों, ऐसा संभव है? फूल हंसेगा और कली उसका मुस्काएगा? नहीं है सर जी, ऐसा संभव ही नहीं है। इसे ही कहते हैं मानवीकरण अलंकार। चलो इसका कुछ एग्जाम्पल मेरे भाई और देख लो, यहाँ पर है एग्जाम्पल कुछ, यहाँ पढ़ लो, ठीक है? पूरा आप लोग पढ़ लो, इसका अर्थ भी दिया है नीचे में, आप लोग सब एग्जाम्पल पढ़ लो। सर एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है? चलो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है? एग्जाम में क्वेश्चन मेरे भाई कहाँ से आता है सर, ये बता दो, ये बता दो सर जी, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है अनुप्रास से और यमक से। अधिक से अधिक क्वेश्चन आता है मेरे भाई अनुप्रास से और यमक से। आप ये दोनों पढ़ लो, ये दोनों पढ़ लो तो हो गया, आपको 2 मार्क मिल ही जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो क्या करे, लाइक करे, शेयर करे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में एक नया एनर्जी के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू।